गुरुजी, ये भूत प्रेत और अदृश्य आत्माएं कहाँ रहती हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। आपने इस तरह का जो प्रश्न किया है, ये भूत प्रेत जो है, ये मृत आत्माएं जो होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर वाली होती हैं, ये अंधेरे स्थानों में, वीराने स्थानों में और खंडहरों वगैरह में पाई जाती हैं, या चौराहों वगैरह पर भी ये कभी कभी टहलती हुई रहती हैं। और विशेष रूप से इनका जहाँ लगाव होता है, जिस परिवार से आए हैं ये, और उस परिवार में इनका लगाव होने के कारण वहाँ पर भी ये रहते हैं। और किसी प्राणी विशेष के ऊपर यदि ज़रूरत समझते हैं अपने ढंग से, तो वहाँ पर उसके शरीर में चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इनको खाने पीने को कुछ मिल नहीं पाता है, तो ये भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उसके शरीर में प्रवेश करके चुपचाप बैठ जाते हैं और वहाँ से जो प्राणी खाता है उसको भी ये ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, प्यास लगती है, ऐसा देखा गया है। और दूसरी बात एक ये है कि यदि किसी ने कहीं कोई आत्महत्या कर ली है या किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो उस स्थान पर भी ये घूमा करते हैं और आदमी को, किसी को जिसको इनका मन होता है उसको ये परेशान करने लग जाते हैं। अंधेरे स्थानों में विशेष तौर से ये रहते हैं। और किसी चीज़ में अगर इनका मन लगा है और उस समय इनकी किसी बात पर लेकर के किसी तरह का कोई हो गया, और ये देखते हैं कि जहाँ पर इनकी यदि हत्या कर दी गई है तो उस स्थान पर तो रहते ही हैं और इधर उधर घूमा करते हैं। और अगर किसी को देखते हैं, कोई व्यक्ति अशुद्ध है, कोई महिला अशुद्ध है या कोई महिला है और उनका मन हुआ, तो उसके शरीर में चुपके से प्रवेश कर जाते हैं और उसको परेशान करने लग जाते हैं। पहले तो ये कुछ दिन तक तो बोलते नहीं, चुप रहते हैं, किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं कि जो है अगर जाहिर हो जाएगा तो ये हमको हटाने का प्रयास करेंगे, इसलिए जो है ये चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। और फिर तरह तरह की परेशानियां, बीमारी वगैरह भी ये देने लग जाते हैं। और वो अपने इस ढंग से करते हैं ताकि जो है हमको कोई परेशान न करे और हमको कोई समझ न पाए। लेकिन इसमें यह हो जाता है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो यह होता है कि ये जान जाते हैं कि हमको हटाने का प्रयास किया जाएगा, किसी योग्य गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाने का इनका प्लान बन रहा है हमारे हटाने का। तो ये पहले से ही हट जाते हैं और जा करके किसी सुनसान जगह पर या किसी पेड़ पर या किसी खाली किसी डिब्बे में या किसी और अन्य स्थान पर बैठ जाएंगे, ताकि हमको कोई समझ न पाए। या कोई अगर आदमी अच्छी सुगंध लगा करके जा रहा है, दोपहर में जा रहा है और इनको पसंद आ गया, या कोई महिला है या कोई पुरुष है या कोई भी है, तो उसमें ये इस तरीके से प्रवेश करके, और ऐसा भी देखा गया कई कई वर्षों तक ये उसमें प्रवेश करते रहते हैं और प्राणी को परेशान करते रहते हैं। और जब देखते हैं कि ज़्यादा अधिक परेशानी दे रहे हैं और लोग, तो समझ जाते हैं कि इसको जो है इस तरीके की बात है, तो वो फिर वहाँ से ये जब हटाए जाते हैं, इनको कसम दिलाई जाती है या इनको मुक्ति का भी कोई ऐसा मार्ग बताया जाता है, तो ये निकल भी जाते हैं, परेशान भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जब तक इनकी आयु रहती है, इनकी आयु बड़ी लंबी होती है और ये इधर उधर घूमा करते हैं, या अपनी मुक्ति के लिए जब कहते हैं तो इनकी मुक्ति का भी जो है उसमें अगर कोई प्रयास करता है तो इनकी मुक्ति भी हो जाती है। और इसमें ये भी बात एक हो कि जब देखते हैं कि वहाँ से हमको दिखा करके लाए हैं, इस प्राणी को दिखा करके लाए हैं, तो फिर आकर के उसी में प्रवेश कर जाते हैं। और या फिर निकल करके वो किसी पेड़, जैसे पीपल का पेड़ है, उस पर भी बैठ जाते हैं। तो इनके बैठने का स्थान, इनके रहने का स्थान इस प्रकार से इनका होता है। और ये किसी अच्छे मंत्र के द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है और वो फिर व्यक्ति जो है वो निरोग हो जाता है और ये अपना दूसरी जगह कहीं स्थान बना लेते हैं और इसी स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर ये घूमा करते हैं।